अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ सहरी का व्लॉग शेयर करूं। मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि आप हमेशा इफ्तार का व्लॉग शेयर करते रहते हैं, सहरी का व्लॉग नहीं शेयर करती। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे लगता है अगर मैं सहरी का व्लॉग शूट करने लग गई तो सहरी का टाइम ओवर हो जाएगा और व्लॉग वहीं पे रह जाएगा। तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ आज मेरे साथ। लेकिन आज ये था कि मैं टाइम से थोड़ा सा पहले उठ गई, मुझे पता था व्लॉग शूट करना है। इसके लिए प्रॉपर आपको हर चीज़ को सेट करना पड़ता है, ट्राइपॉड को सेट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वाकई रिकॉर्ड हो रहा है और प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है, शो भी हो रहा है। ये ना हो हम अपने कामों में लगे रहें और वो रिकॉर्ड हो ही ना। तो मैंने फिर सहरी बनाना स्टार्ट कर दी। जैसा कि आपने भी देखा है कि मैंने जो पेड़े हैं पराठे के लेयरिंग वाले वो बना के रख ली हैं। वैसे इसकी रेसिपी तो मैंने प्रॉपरली आप लोग के साथ शेयर की हुई है, अगर आप उसको प्रॉपर देखना चाहें तो पराठा रेसिपी, फ्रोज़न पराठा रेसिपी बाय SK फूड व्लॉग को सर्च कर सकते हैं। फ्रोज़न पराठा हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, हमें फ़्रेश पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मुझे और मेरी अम्मी को, हम लोग डेली रूटीन में सहरी तो मैं ही बनाती हूँ, तो मैं डेली फ़्रेश ही बनाती हूँ। फ्रोज़न उन लोगों के लिए होता है जो वर्किंग वुमेंस हैं या वर्किंग पर्सनस हैं जो कि डेली नहीं फ़्रेश बना सकते, तो उनके लिए जो फ्रोज़न वाला ऑप्शन है ना वो सबसे बेस्ट है। तो अभी आपने देखा चाय में हम लोग गुड़ यूज़ करते हैं, चीनी नहीं यूज़ करते। गुड़ की चाय वैसे भी एक अच्छी ज़्यादा बनती है और इसके अलावा इसका नुकसान भी नहीं है। चीनी का ज़्यादा नुकसान फिर देता है आपको, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करो उसका ज़्यादा यूज़ आपको बहुत नुकसान देता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा ही टाइम रह गया था, मेरे पास हाफ़ आवर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सब कुछ बहुत टाइमली मैनेज कर लिया और अज़ान होने से पहले पहले हम लोग सहरी करके फ्री हो चुके थे। तो मैं और मेरी अम्मी तो ज़्यादा ऑयली पराठा नहीं पसंद करते। वैसे मैं देसी घी लगाती हूँ पराठे पे, लेकिन जब मैं अपना और अपनी अम्मी का पराठा बनाती हूँ तो फिर बहुत कम घी लगाती हूँ। तो अब्बू भी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे भाई को ज़्यादा ऑयली पराठा पसंद है। कि वैसे जो पराठा होता है ना वो सच में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ऑयल के बगैर मज़े का नहीं लगता, मतलब वो उसकी प्रॉपर लुक नहीं आती जब तक हम उसको अच्छे से ऑयल में फ्राई ना करें। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ना ऐसे ऑयली ऑयली सा जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना मुझे पसंद नहीं आती। तो चाय का कहवा मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। मैं जो चाय बनाती हूँ ना उसके लिए पहले कहवा बना लेती हूँ और फिर दूध शामिल करती हूँ। लेकिन कहवा मैं बहुत थोड़े पानी में बनाती हूँ। मेरे हाथ की चाय मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं सोच रही हूँ कि चाय की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं फिर कहती हूँ यार चाय की रेसिपी कौन सी इतनी स्पेशल है, चाय तो सभी को बनानी आती है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चाय सबको बनानी नहीं आती, इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि सबका अंदाज़ डिफरेंट होता है। कुछ लोग डायरेक्ट दूध में ही पत्ती शामिल कर देते हैं, हम लोग भी दूध पत्ती इन द सेंस पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा कहवा पहले थोड़ा सा बना लेते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है और थिक ज़्यादा बनती है। तो चाय को जब तक उबाल आता है तब तक मैं घी लगा लूँगी पराठे पे। तो बता रही हूँ सबसे पहला जो मैं पराठा बनाती हूँ वो अपने भाई का बनाती हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा सा देसी घी लगाती हूँ ताकि उसको ज़्यादा घी वाला पराठा पसंद है, कि प्रॉपर पता चले भाई ये पराठा है वाकई में। तो ये मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना एक फुल डे व्लॉग शेयर करूँ कि मैंने अपना फुल डे कैसे स्पेंड करती हूँ। फुल डे तो मैं नॉर्मली घर में ही होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन ही है क्योंकि आजकल स्टडीज़ से ब्रेक है, कोरोना वायरस की वजह से मैंने नेक्स्ट एडमिशन जो लेना था उसमें काफ़ी पॉज आ चुका है। और सच अगर बताऊं तो मुझे कंफर्ट जोन से अब निकलना अच्छा भी नहीं लग रहा। मतलब घर में रह के बहुत पुरसुकून लगता है, इंसान को बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन नहीं, मुझे अपनी स्टडी भी फर्दर कंटिन्यू करनी है, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही मेरी स्टडी है, तो इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे पराठा तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाला है और जो चाय है वो भी तकरीबन उसमें उबाल आने वाला है। तो पराठा रेडी हो जाएगा। हमने बनाया था, क्या बनाया था, माश की दाल बनाई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग ऐसी चीज़ें खा रहे थे, लाइक बोर हो चुके थे और
कुछ देसी टाइप की चीज़ों की क्रेविंग हो रही थी। तो अम्मी ने मेरे से पूछा क्या बनाऊँ मैं, क्योंकि अम्मी और मैं हमेशा मशवरा करते रहते हैं कि क्या बनाना चाहिए, आज का क्या मेन्यू होगा, कल का क्या मेन्यू होगा। तो मैंने कहा आज कुछ लाइट सा बनाए कि आज ना लाइट सा खाने का दिल कर रहा है। तो वैसे जो सालन होता है ना वो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ सहरी में ही यूज़ करते हैं, वो भी कम ही ज़्यादा योगर्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। अफ्तार के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाने होता। अफ्तार में कोई चीज़ें अच्छी बना लेते हैं, लाइक फ्रूट चाट या क्रीम चाट या चना चाट, ये इनकी क्रेविंग हो रही होती है जैसे रोज़ा अफ्तार होने वाला होता है, लेकिन खाना नहीं खाया जाता। 9-10 बजे भी कुछ डिफरेंट खाने का दिल करता है, खाना खाने का दिल नहीं करता। तो माश की दाल थी, पराठा था और घर का दही था। मुझे अब लग रहा है दही को देख के कि दही की भी आपको रेसिपी बतानी पड़ेगी। ये देखें कितना अच्छा दही है घर का। कुछ लोग मार्केट से ही दही मंगवाते हैं और वही यूज़ करते हैं, लेकिन आप कभी भी घर में बना के देखें तो बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट बनता है, बाहर से भी ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल थिक होता है और एक ये साफ़ सुथराई का होता है आपको कि मेंटली आप पीसफुल होते हो कि घर का है, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो अब ये जो कम घी वाला पराठा है ये मैं अपनी अम्मी को दे आई हूँ, अब्बू को भी मैंने दे दिया। बस मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे ये था कि हम लोग कहीं लेट ना हो जाए। तो चाय भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब मैंने जल्दी से लास्ट में अपना पराठा डाल दिया तवे पे, और जितने में ये पकेगा उतने में मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो चाय हम लोग ज़्यादा नहीं पीते, मतलब मुझे तो चाय नहीं पसंद, मुझे सिर्फ सर्दियों में चाय अच्छी लगती है। तो अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन अभी फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी सहरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हो चुकी थी। चाय मैं ले आई थी और ये मेरा पराठा है जो कि कम घी के साथ है। तो अब जब मैं रोज़ा रख के सो गई थी ऑब्वियसली, और जब सुबह उठी तो मुझे याद आया मुझे तो एक बैंक का विज़िट करना है, क्योंकि मुझे अपना अकाउंट लिंक करना था यूट्यूब के लिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ कौन सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट यूट्यूब अर्निंग का व्लॉग जल्द ही शेयर करूँगी। तो उस सिलसिले में मेरा एक बैंक का विज़िट था, और जब मुझे बैंक का विज़िट करना पड़ा तो मेरी अम्मी को याद आया कि कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी ख़त्म हो चुकी हैं घर में। वैसे तो हमने रमज़ान के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही ग्रोसरी की थी और प्रॉपर की थी कि हमें रमज़ान में कोई भी परेशानी ना हो और बाहर ना जाना पड़े। लाइक मुझे तो वैसे भी बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें पसंद आती हैं। और मैं अपने कपड़े भी, लाइक लड़कियों को शौक़ होता है ना, एक कपड़ों का ही बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। बाकी ये तो अम्मी की चीज़ें हैं जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं। तो मैं अपने कपड़े भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ और वैसे ही आ जाते हैं जैसे मैंने सोचा होता है। तो मुझे बाहर जाना नहीं पसंद, बाज़ार में जाना, ख्वार होना, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बजाय मैं कोई अपना और मेन काम है जो मैं ख़त्म कर सकती हूँ। तो बस मुझे बैंक जाना था, तो अम्मी ने कहा जी अब थोड़ी सी ग्रोसरी आइटम्स ख़त्म हो गई हैं तो आपको वो भी परचेज़ करनी होंगी। तो फिर चले गए। मेनली मुझे क्या लेना था, चिकन लेना था, क्योंकि जो चिकन होता है ना बोनलेस, वो हमेशा हमें चाहिए होता है रमज़ान में। किसी भी चीज़ में हमेशा वो यूज़ हो रहा होता है, चाहे आप शामी कबाब बना लो, स्प्रिंग रोल्स बना लो, पास्ता बना लो, या कुछ भी, शवारमा ब्रेड, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, अभी की नहीं है, मतलब कुछ भी बना लो उसमें आपको ज़रूर चेस्ट पीस ही यूज़ होता है। तो वो ख़त्म हो गया था, वो लेना था। इसके अलावा गोट मीट लेना था, माइंस लेना था, तो वो लेने के लिए फिर मुझे आना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ साथ मैं आपके साथ इसका व्लॉग भी शेयर कर दूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स का एक जो क्यूरोसिटी है वो भी ख़त्म हो जाए कि मैंने अपना डे आज का कैसे स्पेंड किया। तो ये देखें, जैसे ही मैंने उनको ऑर्डर दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो जल्दी से बनाना प्रिपेयर करना स्टार्ट हो गए, उसकी कटिंग स्टार्ट हो गए। तो मैंने सोचा इतने में मैं आपको बाकी के मार्ट का व्यू दिखाऊं कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे तो ज़्यादातर ग्रोसरी आइटम्स हम लोग पहले ही ग्रोसरी कर चुके थे रमज़ान से पहले, लेकिन फिर भी मुझे जो जो कुछ लग रहा था ना कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, तो वो मैंने ले लिया। वैसे ज़्यादातर मैंने अपने लिए ही चीज़ें वहाँ पे जाके मुझे पसंद आ गई लेने में। अम्मी की चीज़ें गई थी और वापसी में आते वक्त कार्ट में ज़्यादातर मेरी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगती गई।
तो फ़्रोज़न आइटम्स में मैं देख रही थी कि क्या लेना चाहिए, लेकिन मुझे ना फ़्रोज़न आइटम्स बाहर की नहीं ज़्यादा पसंद। लाइक हमने जो ख़ुद स्टोर की हुई हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। यहाँ पे फ़्रोज़न पराठा थे और मैंने भी देखे यहाँ पे फ़्रोज़न नान भी थे। लाइक यार मुझे हर चीज़ फ्रोज़न नहीं अच्छी लगती, कुछ चीज़ें फ़्रेश भी अच्छी लगती हैं। तो लेकिन नान को देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि अब फ़्रोज़न नान भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मुझे ना क्या पसंद आया, चॉकलेट मिल्क था एक और स्ट्रॉबेरी मिल्क था। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं अफ्तार के लिए अपने पिक कर लूँ। और अफ्तार के बाद लाइक जब रात को 9-10 बजे का टाइम होता है तो कुछ अच्छा खाने का दिल करता है। तो क्रिप्स तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो उसके साथ ये चॉकलेट मिल्क बेस्ट रहेगा, तो वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया। सिर्फ व्लॉग शूट करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्टे करना पड़ा, वरना मैं क्या करती हूँ जल्दी से आती हूँ, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो जल्दी से पिक करके और फ़ौरन से भाग जाती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर इनकी बजाय मैं घर में बैठ के अपना लैपटॉप ऑन करूँ, पीसी ऑन करूँ और उस पर डिफरेंट टास्क अपने परफॉर्म कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो जो अपनी पेंडिंग वीडियोस हैं उनको एडिट कर लूँ, उनको अपलोड कर लूँ और बहुत से और मुझे ऐसा लगता है बहुत से पेंडिंग काम है जो कि मैं कर सकती हूँ और इधर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे कपकेक्स नज़र आ गए, उसका बॉक्स मैंने जल्दी से अपनी कार्ट में ऐड कर लिया। तो बताया ना मैं लेने के लिए कुछ और आई थी और मुझे अपने लिए साथ साथ जो कुछ पसंद आता गया वो मैं पिक करती गई। तो यहाँ पे फ़्रेश वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी हैं। मुझे फ़्रेश कोरिएंडर चाहिए था और क्या चाहिए था, कैप्सिकम चाहिए थी मुझे और सब्ज़ियाँ इतनी ख़ास नहीं चाहिए थी क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा हम लोग सब्ज़ी नहीं बनाते, खाना कम ही बनाते हैं, सालन कम ही बनाते हैं, तो सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, सहरी में ही खानी होती है। तो पराठे के साथ या तो शामी कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं या कोई दाल अच्छी लगती है या फिर खुश्क सालन अच्छा लगता है। तो जो भी वेजिटेबल्स मुझे चाहिए थी मैंने उनको बोल दिया, वो पैक कर रहे हैं और मैंने कहा इतने में मैं बाकी विज़िट कर लेती हूँ, हो सकता है कोई और ऐसी चीज़ हो जो मुझे लगे कि ये मुझे लेनी थी और अभी तक मैंने इसको पिक नहीं किया, तो मैं आगे विज़िट करने चली गई। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि टैंग हमारे पास नहीं है। इस दफ़ा रमज़ान की जब हमने ग्रोसरी की थी तो तब हमने टैंग नहीं लिया था। इसकी एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो जाती है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है थोड़े दिनों बाद, तो फ़ील नहीं होता। और हम ज़्यादातर जाम शीरी ही यूज़ करते हैं या फिर वो एक इलायची वाला शरबत है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमें टैंग का इस दफ़ा याद ही नहीं रहा, तो मैंने कहा ये हमसे मिस हो रहा है, तो वो मैंने ले लिया। इसके अलावा चॉकलेट्स भी मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ किसी भी मार्ट पे या किसी भी बेकरी पे कोई भी चीज़ लेने के लिए तो वो मैं सबसे पहले पिक कर लेती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी है हो रही है और रमज़ान में हम लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो वो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम आगे बेटर हो जाए, वाटर इनटेक ठीक हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो फिर गर्म चीज़ें सूट भी करती हैं, अदरवाइज़ उसका रिएक्शन हो जाता है। तो एक क्लासिक ज़ीरा, इसको मैं मिस कर रही थी, ये भी मुझे पिक करना था, ये भी मुझे चाहिए। सम टाइम क्रेविंग्स में ये भी आता है, तो ये मैंने ले लिया। अब जी काउंटर पे हमारा बिल रेडी हो रहा है और मैं आ गई थी यहाँ पे आपको इनका दूसरा पोर्शंस दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा विज़िट नहीं करा सकती थी क्योंकि मैं बोर हो चुकी थी अब आपको बाकी सारा विज़िट करा के। और एक अपस्टेयर भी इनका एक पोर्शन था, उधर आई थिंक कोई बच्चों की आइटम्स थी लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो मैंने वो पोर्शन स्किप कर दिया और हमने अपना जो सामान था उसको पिक किया। और मैं काफ़ी थक चुकी थी, अब मैं सोच रही थी कि अफ्तारी की ड्यूटी मेरी होती है, उसमें जो भी चाट बनानी होती है, स्पेशली फ्रूट चाट वो मुझे ही बनानी होती है। और आज मैंने मेन्यू में डिसाइड किया था कि आज मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी और वो भी क्रीमी फ्रूट चाट, क्योंकि हमारे घर में सबको क्रीमी फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी वही रेसिपी है जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने अपलोड की है आइसक्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी, तो आप सर्च करें आइसक्रीम फ्रूट चाट बाय SK फूड व्लॉग।
इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें मैं मैंगो आइसक्रीम मिक्स करती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और अच्छा हो जाता है। बाकी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप लोग भी नॉर्मली यूज़ करते होंगे। और क्योंकि आज मैं थक गई थी और मेरी जो अफ्तार थी वो बहुत ही सिंपल और ईजी हो गई थी। मंचूरियन का सालन जो हमारा लेफ़्ट ओवर था थोड़ा सा, वो हमारे काम आ गया और आज हमने हंडिया भी नहीं बनाई, खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। और रोल और समोसे जो थे वो ऑलरेडी हमारे पास फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे, स्टोर थे। तो आज मैंने अपने जो बैंक का काम वो ख़त्म कर लिया और ग्रोसरी जो थी वो कर ली। तो आई थिंक आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।